नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कुदरत ने जबरदस्त कहर बरपाया है। मंगलवार सुबह हर्षिल के पास खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। तेज बहाव के चलते 20 से 25 होटल और होम स्टे बह गए, जबकि करीब 50 लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं घटना के भयावह दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए, जहां पानी की तेज धाराएं मकानों को अपने साथ बहा ले जाती दिख रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना को भी मोर्चे पर उतार दिया गया है। उत्तरकाशी के डीएम की ओर से अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं पहाड़ों से हो रहे भूस्खलन में सेना ने कुछ जवानों के भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। धराली गांव की ओर पहाड़ी से अचानक तेज जलधारा आई, जिससे कई घरों को चपेट में ले लिया। स्थानीय बाजार क्षेत्र में बाढ़ की चपेट में आ गया है और बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर सामने आई है। तो वहीं चश्मदीदों के मुताबिक बाढ़ के दौरान लोग दहशत में चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, जिन्हें ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें बादल फटने से तबाही का ये जो मंजर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कुदरत ने ये कहर बरपाया है। आपको बताते चले उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से ये घटना जो है सामने आई है, जहां धराली के ये बादल फटने की घटना, जहां उत्तरकाशी के जिले धराली में कुदरत ने जबरदस्त कहर बरपाया। मंगलवार सुबह हर्षिल के पास खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से आई इस भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। तेज बहाव के चलते 20 से 25 होटल और होम स्टे बह गए, जबकि करीब 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना सामने हुई। घटना के भावा आपको बताते चले कि यह भयावह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पानी की तेज धाराएं मकानों को अपने साथ बहा ले गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। उत्तरकाशी के डीएम की ओर से अब तक 4 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं पहाड़ों में हो रहे इस भूस्खलन में आपको बताते चले कुछ जवानों के गायब होने की भी जो बात है सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी से अचानक तेज जलधारा, जिसने कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं स्थानीय बाजार क्षेत्र की बाढ़ की चपेट में आ चुका है और बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर भी जो है वो सामने आ रही है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक बाढ़ के दौरान लोग दहशत में चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, जिनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो वही बादल फटने की ये 2 तस्वीरें जहां आपको बताते चले आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है, जहां कुदरत का ये कहर, ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं करीब 50 लोगों के लापता होने की सूचना आ रही है। साथ ही आपको बताते चले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। साथ ही राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले शासन प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। करीब 50 लोगों के लापता होने की ये सूचना, साथ ही आपको बताते चले कुछ जवानों के लापता होने की भी सूचना सामने आई है, जहां आपको बता दें अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो वही खबर उत्तरकाशी से, जहां प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बलों ने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बताते चले आपदा क्षति का निरीक्षण लगातार जारी है। सीएम ने किया आपदा का निरीक्षण। धराली हर्षिल में राहत कार्य तेज कर दिया गया है, जहां राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले लगातार अधिकारियों से जानकारी भी सीएम धामी ले रहे हैं। साथ ही आपदा क्षति का निरीक्षण लगातार सीएम के तहत किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले इस तबाही को लेकर सीएम धामी खुद हवाई निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं।
साथ ही सरकार हर संभव मदद कर रही है। वहीं आपको बताते चले सीएम ने आपदा निरीक्षण भी किया है, साथ ही राहत कार्यों में प्रगति को लेकर समीक्षा बैठकें भी की है। अधिकारियों संघ और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को लगातार तैनात किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले सीएम ने इसे लेकर एक बैठक भी की है और राहत कार्यों की प्रगति की लगातार सीएम के तहत समीक्षा की जा रही है। साथ ही आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अधिकारियों संग लगातार आपको बता दें बैठक कर प्रगति की समीक्षा भी लगातार सीएम के तहत की जा रही है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां धराली क्षेत्र में आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। वहीं भारी बारिश और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने मिशन मोड में कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रशासन और बचाव दल मिलकर प्रभावित इलाकों में तुरंत सहायता पहुंचा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले धराली में लगातार राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। साथ ही बारिश के बीच बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार आपको बताते चले राहत बचाव कार्य में शामिल है। वहीं को बता दें कि आपदा प्रभावितों को राहत भी के तहत पहुंचाई जा रही है, जहां हर संभव मदद दी जा रही है लोगों को। धराली में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां धराली गांव के पास आज दोपहर करीब 1:45 बजे भूस्खलन हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर्षिल स्थित सेना शिविर में 150 जवान और 10 मिनट के मौके पर पहुंच गए। वहीं आपको बता दें सेना ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और अब तक 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही घायलों को इलाज सेना के मेडिकल सुविधा में किया जा रहा है। बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। साथ ही धराली में यह भूस्खलन की घटना जिसके चलते कई लोगों के लापता होने की एक खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बताते चले सेना ने ये मोर्चा संभाला है और रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। साथ ही घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं धराली में यह भूस्खलन की घटना जिसके चलते आपको बताते चले सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य में लगातार सेना भी अब सहयोग करती हुई वहीं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां धराली क्षेत्र में आपदा की स्थिति को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु 2IG3 एसपी और 2 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी और समेत कुल 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही पीएसी की 40वीं वाहिनी और आईआरबी द्वितीय की कंपनियों के 140 जवान भी भेजे गए हैं। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में अतिरिक्त 160 पुलिसकर्मी भी जरूरी उपकरणों के साथ राहत कार्यों में लगाए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले राहत कार्यों में 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें धराली आपदा में पुलिस लगातार तैनात है। साथ ही आपदा राहत हेतु विशेष सुरक्षा बल जो है भेजे गए हैं। साथ ही राहत कार्यों में 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। धराली आपदा में पुलिस तैनात, साथ ही राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जहां आपको बताते चले साथ ही पुलिस और प्रशासन के तहत राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, जहां राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही घायलों का इलाज भी नजदीकी अस्पतालों में किया जा रहा है, सेना के अस्पतालों में किया जा रहा है। लगातार आपदा राहत हेतु विशेष सुरक्षा बल लगातार भेजा जा रहा है। साथ ही
आपको बताते चले राहत कार्यों में 300 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जहां शासन प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। और को बता दें कि आपदा राहत हेतु विशेष सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने से के बाद आई भीषण बाढ़ ने सेना के 11 जवान लापता हो गए। उत्तरकाशी में राहत बचाव अभियान जारी है। साथ ही एनडीआरएफ की डीआईजी मोहसिन शहीद ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताजा जानकारी साझा की है। प्रशासन और बचाव टीमें लगातार लापता जवानों की तलाश में जुटी हैं। साथ ही हालात पर उच्च स्तर में से नजर रखी जा रही है। फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूँकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भर आया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए आपदा मोचन निधि में 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये धनराशि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सहायता पहुंचाने, प्रभावितों को पुनर्वास और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में खर्च की जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें, आपदा सहायता कोष जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले, तो वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवालिक की पहाड़ियों से भारी बारिश के बाद कहर टूट पड़ा है। शहर के अपर रोड क्षेत्र में स्थित काली मंदिर के पास अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे वहां भूस्खलन की गंभीर घटना घटी। वहीं भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि भारी मलबा सीधे रेलवे ट्रैक पर आकर गिरा। इस मलबे की चपेट में लोहे की सुरक्षा जाल भी टूट गया। वहीं गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई ट्रेन उस ट्रैक से नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं रेलवे विभाग और हर की पौड़ी पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ट्रैक की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं मरम्मत व मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही सावधानी के मद्देनजर प्रशासन ने काली मंदिर को फिलहाल आरती के बाद बंद कर दिया है। वहीं अपर रोड पर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। तो वही खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और ऐसे कई इलाकों में आपको बताते चले बागेश्वर के साथ ही भारी बारिश को लेकर एक अलर्ट भी जारी कर दिया। बारिश के चलते, खतरे के चलते आपको बताते चले 9 जिले देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा और बागेश्वर में कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी रहेगी। वहीं प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। तो मैं आपको बताते चले, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। भारी बारिश के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां जिलों में स्कूल बंद का ऐलान भी किया गया है। तो
तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति का सीधा असर अब हरिद्वार में भी दिखाई देने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब ये खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हरिद्वार के हर की पौड़ी, भीमगोड़ा और गौमुख घाट और संवेदनशील घाटों पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही गंगा के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तो वही गंगा आरती स्थल के पास तक पानी पहुंच चुका है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन तौर पर तटवर्तीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को नदियों और घाटों के पास जाने से रोक रही है। वहीं आपको बता दें, गंगा के जल स्तर में अभी और वृद्धि की आशंका जताई जा रही, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। खास तौर पर ऋषिकेश और टिहरी क्षेत्र में छोड़े गए पानी का प्रभाव अगले कुछ घंटों में हरिद्वार और के पास और अधिक, आपको बताते चले, बढ़ सकता है। तो वहीं हरिद्वार में आफत की बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ताजा घटना हर की पौड़ी क्षेत्र की है, जहां भीमगोड़ा की ओर जा रहे 3 बाइक सवार युवकों पर अचानक मनसा देवी की पहाड़ियों से पहाड़ का हिस्सा भर भरा कर गिर पड़ा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि कैसे अचानक मलबा सड़क पर गिर गया और बाइक सवार बाल बाल बचे। वहीं हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना बेहद डराने वाली थी। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ियों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे लोगों की आवाजाही भी खतरे में पड़ गई है। साथ ही प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अपील की है कि लोग जरूरी काम न हो तो घरों में ही रहे। साथ ही खास तौर पर पहाड़ी रास्तों और ढलान वाले क्षेत्रों की तरफ जाने से बचे। अलर्ट मोड पर प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार में भारी बारिश का कहर ये देखने को मिला, जहां मनसा देवी की पहाड़ी का मलबा भर भरा कर गिर गया, जहां 2 बाइक सवार युवक मरते मरते बचे। जहां आपको बताते चले, ये साथ ही हरिद्वार में ये भारी बारिश का ये कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही तो वही खबर हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में उत्तम डिस्टिलरी फैक्ट्री में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं आपको बता दें, जिससे 150 से ज्यादा लोग फंस गए। साथ ही 112 कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। साथ ही पुलिस उपनिरीक्षक और चौकी प्रभारी के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन में 40 मजदूर और 12 ट्रक चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। साथ ही प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित बताया है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे परमार्थ निकेतन आश्रम में आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। गंगा किनारे बसे इस आश्रम में हर शाम होने वाली विश्व संख्यात गंगा आरती के स्थल अब आपको बता दें, गंगा का उफनता पानी चढ़ आया है। हालांकि फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन प्रशासन और आश्रम प्रबंधन सतर्क हो गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा उपाय तेज कर दिए गए हैं। गंगा घाटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही आरती में आने वाले श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। वहीं बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में लगातार हो रही भीषण बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण आपको बताते चले कि जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
ताजा मामला नरेंद्रनगर क्षेत्र के पास स्थित प्लाजा इलाके का है, जहां एक कार भारी भूस्खलन की चपेट में आकर मलबे में फंस गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार लोग प्लासंडा से होकर गुजर रहे थे। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा और आपको बताते चले सड़क पे गिर गया ये सारा मलबा, जिसके आपको बता दें कार पूरी तरह दब गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी और मौके पर राहत बचाव कार्य दल की टीम तैनात कर दी गई। वहीं एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटी हुई है। फिलहाल कार में कितने लोग सवार थे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। बारिश के चलते पूरे क्षेत्र में खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं नरेंद्रनगर और आसपास के इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से बचने की अपील भी की है। तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है। बीते कल से शुरू मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह से नुकसान की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। साथ ही सड़कें बंद है, नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है और भूस्खलन से जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जोशीमठ के गड़गई क्षेत्र में दुखद घटना सामने आई, जहां चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं देवप्रयाग में नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया, जिससे तटीय इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। कई गांवों का संपर्क कट गया और आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। वहीं धराली क्षेत्र की बात करें तो वहां तक पहुंचना इस वक्त बेहद मुश्किल हो गया है। लगातार भूस्खलन जल भराव की वजह से रास्ते बंद है। साथ ही एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें फील्ड में डटी हुई है, लेकिन मौसम की मार ने राहत कार्यों को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से फिलहाल बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।